सुमन जानवरों को, गाय भैंस को चारा डाल रही थी। उसी समय उसके फोन की घंटी बजती है। जब फोन बजता है तो वो फोन उठाती है और वो देखती है ये तो नया नंबर है। जब वो फोन उठाया उसने तो उसने बोला कि मैं एक दिल से बोल रहा हूँ और विनोद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको हार्ट अटैक पड़ा है। जब जैसे ही सुमन ने सुना कि मेरे तलाकशुदा पति को हार्ट अटैक पड़ा है, उसने अपनी माँ को बोला कि माँ, मेरे पति को हार्ट अटैक पड़ा है और मुझे जाना होगा, उनको मेरी जरूरत है। तो माँ ने बोला कि बेटा, तुम्हारा उसके साथ तलाक हो गया, उसने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम ये क्यों भूल जाती हो, अब क्यों जा रही हो तुम देखने के लिए। तो माँ से जो सुमन होती है बोलती है, माँ, विनोद से भले मेरा तलाक हो गया, 4 साल हो गए तलाक हुए, लेकिन अब भी मैं उससे प्रेम करती हूँ माँ। मैंने अभी तक उसको दिल से नहीं छोड़ा है माँ, भले तलाक हो गया माँ, आज उसको मेरी जरूरत है विनोद की, और उसको हार्ट अटैक पड़ा है माँ, मुझे जाना होगा। जब माँ से ये बात बोलती है तो माँ बोलती है, बेटा ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, तुम अभी जाना चाहती हो तो चली जाओ बेटा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ा देता है। तो फ्रेंड, जो सुमन होती है वो एक दिल की रहने वाली होती हैं और उनकी जो शादी हुई होती है वो इटावा में हुई होती है। तो जब फोन जाता है सुमन के पास में तो वो अपनी माँ से बोलती है, माँ बोली ठीक है बेटा तुम चली जाओ, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो सैफई में भर्ती होता है उनका जो पति होता है विनोद। जो सुमन होती है फिर से उसी नंबर पर कॉल करती हैं, सैफई में किस कमरा नंबर में, वो सब चीजें पता करती हैं और सुमन चल देती है वहां पर, ऑटो करती है और ऑटो से जाती है अपने हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जब जाती है तो पूछती है वहां पर अपने जहां जिस रूम में पति एडमिट था वहां पर पहुंचती है और डॉक्टर से बात करती है, क्योंकि अंदर जाने की अभी मनाही थी, क्योंकि हार्ट अटैक पड़ा था, वो एडमिट था, जो विनोद होता है वो एडमिट होता है। तो सुमन जो परिवार वाले लोग थे उनको चरण स्पर्श करती है, पैरों को छूती है और सासू माँ से बोलती है कि माँ क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ। तो सासू माँ बताने लगती हैं कि बेटा ऐसी ऐसी बात हो गई थी और इनको अचानक से दिक्कत हो गई तो हॉस्पिटल में अभी एडमिट किया है। तो सुमन ने बोला अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, बोले अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू है, अभी देखो क्या होता है। तो जैसे ही डॉक्टर निकल के आते हैं तुरंत सुमन पूछती है डॉक्टर साहब क्या, बोले नहीं अभी वो खतरे से बाहर है, अभी अब थोड़ी देर बाद उनको मिल सकते हैं। जब डॉक्टर ने ऐसा बोला तो सुमन को थोड़ी राहत आई, थोड़ी सांस में सांस आई सुमन को। उसके बाद में वो बाहर से ही बस शीशे से ही अपने पति को अंदर देख रही थी कि एक टक्की लगा के। उसके बाद में जब डॉक्टर ने बोला कि अभी आप मिल सकती हैं जाके, तो माँ जाती है मिलने के लिए, साथ में सुमन भी जाती है अपने पति को जब देखती है। तो जब विनोद ने नजर उठा के देखा तो कि तलाकशुदा पत्नी सुमन आई हुई है, तो उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उसने अपने पत्नी को तलाक दे दिया था। और आज उसकी आंखें नम इस वजह से हो जाती हैं कि आज मेरी पत्नी को पता चला कि मुझे अटैक हुआ है, हार्ट अटैक आया है, तो भी तलाक होते हुए भी वो आज भी मुझसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जो आज मेरी ये खबर सुन के तुरंत मेरे पास दौड़ी चली आई। कुछ ही समय हुआ था मुझे हॉस्पिटल में आए हुए और वो तुरंत मेरे पास में हाजिर हो गई। ये बहुत बड़ी बात थी, जो विनोद को ये चीज एकदम दिल में घर कर गई कि कहीं ना कहीं आज भी हमारा रिश्ता कायम है। इसे तलाक के जो हुआ है वो मायने नहीं रखता है आज भी। तो उसके बाद में माँ ने बेटे से बात की, जो सुमन है वो भी सामने चारपाई जो चेयर होती है उस पर बैठ जाती है और एक टक निहारती है, बात करती है। विनोद ने पूछा कैसी हो सुमन, तो सुमन ने बोला कैसी होंगी, सही है, जिस हाल में आपने छोड़ा है, जैसे हम अलग हुए हैं उस हाल में कैसे होंगे, अपने माँ बाप के साथ में रह रहे हैं। तो विनोद ने बोला कि और कुछ सोचा आगे के लिए, आपने क्या सोचा है, बोले नहीं कुछ नहीं सोचा है, अब कुछ नहीं, ऐसे ही अपना स्कूल में पढ़ाने लग गई हूँ और उसी से अपना जीवन यापन करूंगी, अब नहीं सोचा है शादी। एक बार ही सोचा था किसी के बारे में, किसी से प्रेम किया था दिल से, और वो जब शादी नहीं रही तो अब दोबारा शादी करने का तो कोई इरादा ही नहीं है मेरा। फिलहाल ऐसे ही अपने जीवन को काटना है, माँ बाप का सहारा बनना है और बस पढ़ा रही हूँ फिलहाल तो। जब विनोद ने पूछा
तो जो सुमन है ये आंसर दे देती है। उसके बाद में विनोद शांत हो जाता है। जो सुमन है, सुमन ने पूछा कि ऐसा आपको क्यों हो गया? विनोद ने बोला पता नहीं, मैं ऐसे ही चारपाई पर लेटा हुआ था, अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, मुझे भी नहीं पता चला था क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो दिक्कत ज्यादा होने लगी तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो विनोद ने पूछा तुम्हें किसने बताया कि मुझे हार्ट अटैक आया हुआ है? तब सुमन ने बोला कि आपके यहाँ से फोन आया था, मुझे जैसे ही मुझे पता चला मैं भागी भागी चली आई आपको देखने के लिए। तो विनोद ने बोला कि सच में सुमन, आज भी तुम मुझसे उतना ही प्रेम करती हो क्या जितना पहले करती थी? तो सुमन नजरों को झुका लेती है, बोली आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आज मैं यहाँ जो आपकी खबर को पता चला सुनकर जो आई हूं ऐसे ही आ गई हूं क्या? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, और आपने भले हमें छोड़ दिया पर मैं दिल से आपको अभी भी उतना ही प्रेम करती हूँ। जब विनोद ने ये बात सुनी सुमन की तो विनोद की आंखें भर जाती हैं। सुमन ने जब आंखें भर जाती है विनोद की, सुमन ने बोला अब पछताने से क्या होता है, आपने उस समय मेरी बात नहीं मानी जब आप इतना नशा किया करते थे, आप शराब पिया करते थे, इतना ज्यादा चीजें, छोटी छोटी चीजों पर मुझसे झगड़ा किया करते थे, लड़ाई किया करते थे। मैं कहीं ना कहीं चीजों को सोचती थी अरे जाने दो, अभी आज बदल जाएंगे, कल बदल जाएंगे, लेकिन आपने कभी बदलने का नाम ही नहीं लिया, हमेशा मुझे परेशान करने के लिए सोचा, कभी आपने मुझे समझा नहीं। जब ये सारी चीजें सुमन बोलती है विनोद से तो विनोद पश्चाताप तो वैसे ही कर रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, इतनी अच्छी पत्नी को छोड़कर तलाक दे दिया मैंने उसको, ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद में नर्स एंट्री करती है, बोलती कि मैडम आपने इनको दवाई टाइम से दी या नहीं दी? तो नर्स आती है, दवाइयां जो भी हैं वो अच्छे से समझा देती हैं और बोलती है मैडम आप इनकी पत्नी हैं, आप इनका ध्यान अच्छे से रखना, और ये जो इनको खाने का भी पूरा शेड्यूल बता देती हैं कि इतने समय इनको ये देना है, इतने समय इनको ये दवाइयां देनी है, वो सारी चीजें नर्स बता के चली जाती हैं। और जो सुमन होती हैं वो बहुत अच्छे से विनोद का ध्यान रख रही होती हैं, और जो अपनी पुरानी जो बातें होती हैं साथ में वो पति पत्नी आपस में जब भी समय मिलता वो सारी अपनी बातों में भी खो जाया करते थे कि उनको बस पश्चाताप था कि बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ विनोद ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने बहुत गलत किया है। सुमन से बोलता है कि सुमन अब क्या कर सकते हैं, अब तो तलाक हो गया है, अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि हम दोबारा से एक नया जीवन अपना शुरू करें। सुमन, आज जब मैं जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा था, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं था कि सच में अगर मैं टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो शायद मैं नहीं बच पाता, और आज भगवान ने जो मुझे मौका दिया है, नई जिंदगी दी है भगवान ने, सुमन मैं फिर से तुम्हारे साथ में जीना चाहता हूँ, मैं फिर से तुम्हारे साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। सुमन मुझसे जो हुआ उसको क्षमा कर दो सुमन, मैं गलती मानता हूँ अपनी, और मैं फिर से, क्योंकि आज मेरी मुसीबत के समय में मेरी जो पत्नी मेरे साथ खड़ी है वो देखकर, और जो मैंने गलतियां की हैं उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ बहुत ज्यादा। जब सुमन ने ऐसा बोला, विनोद ने ऐसा बोला, तो सुमन ने सीने से लगा लिया विनोद को कि नहीं रो मत, आप दुखी मत हो, क्यों नहीं हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, हम फिर से अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकते हैं। जब ऐसा सुमन और विनोद की दोनों की बात हो जाती है, उसी समय सासू माँ जो विनोद की माँ है एंट्री करती हैं, रूम में आती हैं, तो बोलती हैं क्या हो गया विनोद, तुम आंखें क्यों भीगी हुई हैं, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो विनोद ने बोला माँ कुछ नहीं माँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। जब विनोद ने बोला माँ ये खुशी के आंसू हैं, तो जो विनोद की माँ होती है बोली बेटा हमें भी बता दो, हम भी खुश होना चाहते हैं बेटा, ये 4 साल से जो तुम्हारा जो तलाक का लफड़ा बना रहा बेटा, इसमें हम भी पिस गए, हम भी इसमें बर्बाद हो गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़ पढ़ कर बहुत ज्यादा परेशान, पैसा भी खर्च हुआ और क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ओनली बर्बादी मिली इस तलाक में। जब माँ, तब विनोद ने बताया कि माँ सुमन हमारे साथ में फिर से रहना चाहती है और हम फिर से एक होना चाहते हैं और हम फिर से एक शादी करना चाहते हैं। तो माँ खुशी से गदगद हो गई कि बेटा इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी, इतनी अच्छी सुमन, इतनी अच्छी बहू जो हमारे घर से निकल गई थी, हमारे घर की लक्ष्मी, वो फिर से वापस आ जाएगी, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो जब माँ को पता चला विनोद के, माँ खुश हो गई। माँ ने बोला कि हम तैयारी करते हैं शादी की, तुम जल्दी से हॉस्पिटल से बस घर आओ। तो विनोद ने बोला माँ मैं ये वो तरीका नहीं, मैं जब घर आऊंगा
उससे पहले मैं मंदिर जाऊंगा। और सुमन से भी बात की कि सुमन क्या हम मंदिर में दोबारा शादी कर सकते हैं, तो सुमन ने हाँ बोल दिया कि क्यों नहीं, बिल्कुल। तो विनोद ने अपनी माँ से बोला कि माँ पहले हम मंदिर जाएंगे, हम दोनों फिर से शादी रचाएंगे, उसके बाद में हम घर आएंगे। तो जब विनोद डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, उसके बाद में सुमन और विनोद दोनों हॉस्पिटल से सीधा मंदिर जाते हैं। वहां पंडित जी के साथ में, पंडित जी विधि विधान के साथ में जो सुमन और विनोद की फिर से शादी रचा देते हैं, शादी हो जाती है विधि विधान के साथ में। वो ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर जोड़ी के साथ में अपने माता पिता के पास में विनोद आते हैं। मतलब सुमन अपने ससुराल में आती है। जब सुमन ससुराल में आती है तो अपने सास ससुर को प्रणाम करती है और माँ खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। और फिर से सुमन और विनोद की जो 4 साल पहले तलाक हो गया, एक फिर से जिंदगी बस गई। एक हार्ट अटैक आने से जो हुआ, एक नए जीवन की उनकी शुरुआत हो गई। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी स्टोरी? अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करना मेरे इस स्टोरी को, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना मेरे चैनल को। फ्रेंड, ये कहानी सुनाने का माध्यम किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको ये स्टोरी सुनानी थी। और आपको आज जो हमारे समाज में आए दिन तलाक के कोर्ट में इतने केस भरे पड़े हैं, तो उन सब चीजों से वही कैसे भी करके समझौता करिए। जिंदगी में कुछ नहीं रखता है। लोग कितने साल, आधी उम्र तो उनकी ये तलाक के कोर्ट के चक्रों में ही गुजर जाती। तो प्लीज एक दूसरे को समझिए और खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।